इंदौर में हनीमून मनाने मेघालय गए न्यूली मैरिड कपल को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद लापता सोनम की तलाश भी तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या सोनम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई है। इसका बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आने लगा है। सवाल यह भी है कि आखिर दोनों के साथ शिलोंग में क्या हुआ था। इन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। ये मेघालय की राजधानी शिलोंग है और यहीं आसपास है चेरापूंजी, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश के लिए जाना जाता है। इस वक्त इस इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मेघालय पुलिस और एनडीआरएफ दो लोगों की तलाश में जुटी है और ये दो लोग हैं इंदौर के न्यू मैरिड कपल राजा और सोनम रघुवंशी, जो अपनी शादी के बाद 20 मई को हनीमून मनाने आए थे। उसके 48 घंटे बाद से वो लापता है। 23 मई को आखिरी बार दोनों को शिलोंग में एक होटल में देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में दोनों होटल में एंट्री लेते दिख रहे हैं। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजा की लाश आई और सोनम अब तक लापता है। दरअसल मेघालय पुलिस को 11 दिन बाद 2 मई को बेई सांग डोंग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से हत्या का खुलासा हुआ। शव के पास एक महिला की सफेद टी शर्ट, राजा का मोबाइल फोन, दवा की स्ट्रिप, स्मार्ट वॉच और एक टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन भी मिली। 4 तारीख को राजा का शव इंदौर पहुंचा। अंतिम संस्कार के दौरान पिताजी बेहोश हो गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी ने सीबीआई जांच की मांग की। परिजन ने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है, मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मारा गया है। राजा के भाई का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि राजा ने मेरे सपने में आकर हत्या की बात बताई है। उधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के सीएम से बात की है। जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। राजा की आत्मा, उसके आत्मा बोल रही है मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया, तो उसकी आत्मा बोल रही है कि मुझे सीबीआई की जांच की जाए। यदि सीबीआई की जांच नहीं मिलती सर तो इंदौर एक साथ खड़ा हो जाएगा। इंदौर नहीं सब एमपी एक साथ खड़ा होगा, क्योंकि सर ये मर्डर जो हुआ है ये वो सोची समझी साजिश है। हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार कर रही है। यदि हमें इसमें ऐसा लगेगा तो सीबीआई की जांच की आवश्यकता है तो जरूर सीबीआई की जांच इस जांच के लिए भेजेंगे। हाँ, बात हुई हमारी, गृह मंत्रालय ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है। उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है। आसाम से भी एक टीम लगी हुई है। बताया जा रहा है कि शिलोंग में एक मंदिर के पास कॉफी को लेकर राजा का एक स्थानीय दुकानदार से विवाद हुआ था। उसके बाद उनकी स्कूटी एक सुनसान इलाके में मिली। राजा रघुवंशी के साथ लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी अब भी लापता हैं। परिजनों ने सोनम के अपहरण का शक जताया है। राजा के भाई विपिन ने सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वहां पुरुषों को मारकर महिलाओं को बेच दिया जाता है। आरोप है कि लापता सोनम बांग्लादेश में हो सकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कई गैंग यहाँ एक्टिव हैं। और आज वहाँ पे छानबीन चली है तो उसमें सोनम की कोई भी खबर नहीं मिली है, क्योंकि लोगों के सुनने वहाँ से आया तो है। तो यहाँ से जो भी कपल आते हैं नए, उनको उसमें से लड़कियों को उठा के लिया तो 5 meters from the road going to Mokma, we found this black wheat raincoat, and there are certain stains out there, but we can't confirm whether they're blood stains. Only forensics will be able to say whether they're blood stains. Seizure has been made. We'll compare with the footages we have whether it belongs to the female or not, and only after some time only we can confirm whether it belongs to the female, because the size also is a 3XL raincoat. सोनम को लापता हुए 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को खाई के पास से सोनम का जैकेट बरामद हुआ है। इलाके में जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और भारी बारिश के चलते सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सोनम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसी है?
क्या सोनम की गुमशुदगी का बांग्लादेश से कोई कनेक्शन है? आखिर कहां गई राजा की लापता सोनम? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो राजा की सोनम कहाँ, सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष पारे, हमारे सहयोगी। राजा के परिजन के साथ वो मौजूद है, राजा रघुवंशी के घर से ही लाइव जुड़ रहे हैं इंदौर से। साथ ही हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान रिटायर्ड डीएसपी डॉक्टर रवि अत्रोलिया। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीयूष, आपसे जानना चाहूंगी कि आप परिवार के साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप पहले उनसे ये जानिए कि क्या राजा और सोनम ने जो बुकिंग की थी वो किसी वेबसाइट से की थी या पहले ही प्लान कर लिया था, या इसमें किसी दलाल या किसी एजेंट का भी हाथ है? देखिए शिवाली, का सवाल बहुत सारे हैं। इंदौर से 2000 किलोमीटर दूर शिलोंग में जो राजा और सोनम के साथ में हुआ है, उसके बाद में ना सिर्फ परिवार का दर्द यहाँ पर सीधे तौर पर सामने आ रहा है, बल्कि पूरा इंदौर गमगीन है। हर इंदौर वासी ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर राजा के साथ क्या हुआ और सोनम आखिर है कहां पर। और ये देखिए, इस वक्त हम सहकार नगर में मौजूद हैं। ये राजा रघुवंशी का वही मकान है जहां पर कुछ दिनों पहले राजा यहां से दुल्हा बनकर सीधे तौर पर उनकी शादी हुई थी सोनम के साथ में। लेकिन आप देखें कि जब शिलोंग वो पहुंचते हैं तो उनके साथ में किस तरीके का हादसा होता है। ये सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर राजा की हत्या किसने की, और वे हत्यारे शिलोंग में बेखौफ घूम रहे हैं। वे अब तक यहाँ पर सीधे तौर पर किसी के हाथ लगे नहीं है। सचिन रघुवंशी हैं हमारे साथ में, जो राजा के भाई हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं सचिन भैया, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक बुरी घटना हुई है, सवाल आपके मन में बहुत सारे हैं। सर, मन में सवाल तो मेरे पास शुरू से थे। जो आप देख रहे थे कि मैं जो मांग करते करते थक गया था, वो मेरे को मेरी नहीं। अब मैं जो सीबीआई की मांग चाहता हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिल जाए। जिससे मेरे भाई के शब्द होंगे अंदर से जो मेरे से मुंह से निकल गया कि भाई मैं मारा नहीं, मुझे मारा गया है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से तो अपील कर कि मेरी आत्मा को जो शांति मिलेगी। तो सरकार से मेरी जो मांग है, मैं सीबीआई मुझे चाहिए ही चाहिए सर। अच्छा सचिन जी, ये जो पूरा टूर का प्लान था शिलोंग जाने का, क्या किसी एजेंट के थ्रू उन्होंने प्लानिंग की थी या खुद ने प्लानिंग की थी? कैसे यहाँ से ये लोग गए थे? दोनों हस्बैंड वाइफ मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, और ऐसा भी नहीं कि उनमें इतनी अक्ल नहीं है। वो आज 100, 150, 200 लोगों को संभालते, बिजनेस करते हैं। तो उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, उनका खुद का प्लानिंग। तो ऐसा भी मेघालय शिलोंग का ऊपर सुना नहीं था कि इस टाइप के कुछ वहाँ पे हादसे होते हैं। ऐसा कुछ होता है, लोग जाते नहीं वहाँ पे। और अच्छी वादियाँ हैं, झरने हैं, टूरिस्ट एरिया है, वहाँ टूर के लोग जाते हैं। अपने देश के अंदर भी अपन कभी सुरक्षित नहीं है, तो बाहर की उम्मीद हम कैसे करेंगे? एक टाइम पहले हमने सुना था कि अपने सरकार ने बोला था कि आप इंडिया ही इतना बड़ा है कि आप यहीं घूमोगे तो कोई कम पड़ जाएगा। जी फिर पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी डॉक्टर रवि अत्रोलिया भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा, सबसे अहम सवाल, कि आखिर सोनम कहाँ है, क्या हो सकती है और क्या आशंकाएं सोनम के साथ बन रही हैं? जिस ढंग का घटनाक्रम मैंने देखा, समझा, उससे तो ये लगता है कि राजा के साथ मारपीट कर उसकी हत्या की गई है, ये सिद्ध हो चुका है जी बेसिकली। और सोनम लापता है जी। जैसा कि वहां पर वो एक इतिहास रहा है वहां का अभी भी, कि वहां महिलाओं की कमी है और इसलिए महिलाओं को वहां पर अपहरण किया जाना बहुत कॉमन बात है। तो इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि सोनम को उन्होंने अपहृत कर लिया हो, उसको मानव तस्करी के रूप में इस्तेमाल करके किसी दूसरी जगह भेज दिया गया हो, या जैसा कि मैं देख रहा हूं कि वो जो उसका राजा का दुकानदार से विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद शायद कुछ लोगों ने उसका अपहरण करके, बलात्कार करके या हत्या कर दी हो। यह भी संभावनाएं अंधेरे में है, लेकिन संभावना पूरी यह है कि वहां चूंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा रिकॉर्ड रहा है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोनम का अपहरण इसी पर्पज से किया गया हो। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सोनम जिंदा मिले हमें। निश्चित तौर पर सभी हम प्रार्थना कर रहे हैं और दुआओं का दौर लगातार जारी है। डॉक्टर रवि, एक बड़ा सवाल ये भी है कि किस किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वो तो आपने बता दिया कि किडनैपिंग का एक एंगल है, मर्डर का एक एंगल है। क्राइम सीन को हम समझना चाहेंगे, क्योंकि मेघालय बॉर्डर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, ऐसे में घने जंगल, और किस तरह का ये क्राइम सीन है? देखिए, अगर मैं अभी सोनम की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली बात है उसको थोड़ा सा अगर अपन स्थगित रखें और ये देखें कि राजा की हत्या क्यों और किन परिस्थितियों में हुई, तो हो सकता है कि हम अपराधियों के पास तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए जैसा कि पता चला कि
जहां पर जिस होटल में रुके थे उस होटल के जो स्टाफ है वो शंका के दायरे में रहेगा, उससे डीप इंक्वायरी होनी चाहिए, उसका पुलिस रिकॉर्ड देखना चाहिए उन सबके स्टाफ का। जहां से स्कूटी उन्होंने उठाई किराए पर उससे गहराई से पूछताछ हो। गाइड जो लिया है वो गाइड कहां है और उसका पुलिस रिकॉर्ड क्या है, इन सारी बातों के साथ साथ अब मैं पहुंचता हूं घटना स्थल पर। तो घटना स्थल चूंकि बॉर्डर का है तो हो सकता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पर्पज से जब सोनम को अपहरित किया जा रहा हो और विरोध स्वरूप राजा ने विरोध किया हो और उस पर उसको जो उनका जो पारंपरिक हथियार उस क्षेत्र का दाव जो लकड़ी काटने का काम आता है उससे उस पे ऊपर हमला कर दिया। जैसा कि मुझे मैंने अभी जो सर्च किया तो उसमें वहां के पुलिस अधीक्षक बता रहे हैं कि उस हथियार पर खून के दाग मिले हैं। तो सवाल यह है कि खून के दाग जो मिले हैं, अगर वाकई खून के दाग मिल गए और हथियार पे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर बारिश में सब हथियार के दाग धुल गए हैं तो उसके मूठ में ये खून के दाग अक्सर मौजूद मिलते हैं, ये अभी तक पाया गया है। तो एफएसएल रिपोर्ट से ये कंफर्म होना चाहिए कि ये खून किसका है, क्या उसमें किसी और का भी खून है। दवा मिली है, ये कंफर्म हो कि ये दवा क्या राजा इस्तेमाल करता था या सोनम इस्तेमाल करती थी, जो दवा के बारे में बताया गया है पेंट्रा 40, ये किसकी है। फिर महिला का जो सफेद शर्ट मिला है उस पर कंफर्म होना चाहिए कि ये क्या सोनम का है या किसी और का है। अगर किसी और का है तो वो क्या उस अपहृत वाली गैंग में शामिल थी जिसने सोनम से परिचय किया हो। तीसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि अपना वाटर प्रूफ रिस्टवॉच जो है क्या वो हमें चालू हालत में मिली है। फिर जहां लावारिस स्कूटर मिला वहां के आसपास लोगों से पूछताछ हो कि मृतक के अलावा वहां और कौन था। लिविंग रूट ब्रिज जो है जहां वो जा रहे थे उस रूट पर क्या और भी पर्यटक जाने वाले थे या अकेले यही थे। इस स्थान की जानकारी राजा को थी या गाइड ने दी या होटल में किसी ने इनको सजेस्ट किया था। इन सब बातों के आधार पर अगर हम देखें और फिर जहां उन्होंने होम स्टे किया है उस परिवार से भी पूछताछ सख्ती से होना चाहिए क्योंकि ये काफी घटनास्थल के नजदीक पाए जाते हैं। मैं इस चीज को और भी परिजनों से कहना चाहूंगा कि ये लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी और लाश पंचनामा तथा स्पॉट इंस्पेक्शन का जो नक्शा उन्होंने बनाया है पुलिस ने, ये उसकी कॉपी प्राप्त कर ले, ये आगे उनके बहुत काम आएगी। दूसरी बात जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो ये पेपर जो है क्योंकि ये मामला अभी रुकने वाला नहीं है और ये परिवार ने जिस ढंग से वहां 11 दिन रुककर पुलिस के साथ और वहां की टीम के साथ उन्होंने जो घूम फिर की जो जानकारी ली, इसका मतलब कि ये इस बात से व्यथित है कि इनके भाई और बहू के हत्यारे का पता लगना चाहिए या बहू का किसने किडनैप किया उसका पता लगना चाहिए। और मैं इस बात पर और कहना चाहूंगा कि लिविंग रूट ब्रिज जो निश्चित ही असुरक्षित क्षेत्र है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये इसी अप्रैल में हंगरी के एक पर्यटक आए थे पुस्कास जोल्ट, वो भी लापता हुए थे और 12 दिन बाद उनका शव मिला था जिसे वहां की पुलिस ने दुर्घटना बता दिया था। गनीमत ये मानता हूं कि उनके साथ भी कुछ घटना घटी हुई होगी, मगर यहां पर राजा के भाई और सोनम के भाई वहां मौजूद थे और जिस ढंग से राजनीतिक प्रेशर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था तो वहां की पुलिस इसे दुर्घटना बताने से बच गई और उसे मजबूरन हत्या के रूप में इस काम को लेना पड़ा। बात यह है कि घटनास्थल के आसपास बहुत बारीकी से उनको सर्च करना चाहिए, जो कि वो कर भी रहे होंगे, लेकिन हमारा तो यह है कि इस मामले में एक बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। जी डॉक्टर अत्रोलिया आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ पीयूष भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पीयूष उनके परिवार के साथ मौजूद है। पीयूष, अगर आपने ये सारी बातें सुनी है, वो दवा किसकी थी, शर्ट किसकी थी और किस तरह से पूरे परिवार को ये काइंडली इन्वेस्टिगेट करना है, तो एक बार उनसे भी जानकारी लीजिएगा कि क्या उन्होंने ये सारी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं।
देखिए बिल्कुल ये इन सवालों का जवाब भी हम लेंगे सचिन जी से, लेकिन उसके पहले आप देखें कि जो राजा रघुवंशी की पूरी यहाँ पर अगर बात करें, जो माता जी हैं वो भी सबसे ज्यादा सदमा उन्हें लगा है, गहरा झटका लगा है। उम्मीद वो कर रही थी कि यहाँ पर बच्चा सकुशल आए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन अब ये चाह रही हैं कि उनकी बहू सोनम कहीं न कहीं यहाँ पर सुरक्षित आए। माता जी आपसे हम बात करें, क्या कुछ लग रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? उम्मीद तो आप कर रही थी, अब क्या चाहती हैं आप एक माँ के तौर पर क्या चाहती हैं? मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए मेरे को, बस मैं यही चाहती हूँ। मेरी बहू सुरक्षित मिले मेरे को, इस साल में नहीं मिले मैं नहीं देख पाऊंगी। बस मेरा एक निवेदन है, बस कुछ भी नहीं कहना चाहती। आपकी दोनों से बात हुई थी फोन पर, हमने सुना है उस बातचीत को भी। किस तरीके के हालात थे, कोई उन्होंने बताया था कि किस तरह की परेशानी में है वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मेरे तो अच्छे हंसते हुए बात हुई थी बच्चे उनसे। बच्चे उस टाइम पे तो अच्छे थे, खुश थे। उसके बाद में ना 2:30 बजे फोन लगाया था ना, इसके बाद फोन नहीं लगा था 2:30 बजे से। बस फिर बाकी कोई बात नहीं हुई मेरी। सोनम से हम लोग देख रहे थे आपकी बहुत, उनसे जिस तरह की बातचीत हो रही थी, आप दोनों का प्रेम भी झलक रहा था साफ तौर पर, कि कोई उन्होंने टेंशन जताई थी इस बात को लेकर? नहीं, कोई टेंशन नहीं जताई थी। मैंने बोला बेटा कुछ खाया पिया है, तो उन्होंने बोला था कि है ना मम्मी कॉफी ली थी मगर बहुत गंदी कॉफी थी तो मैंने तो फेंक दी। बोले कि मैंने कि आगे जाके और कुछ खा लेना, कुछ अच्छा मिले तो फरियार मिले तो वो खा लेना, जो भी फ्रूट मिले वो खा लेना। तो मैंने कि राजा कहाँ है, तो बोले ये रियल लो, मैं उनको भी फोन देती हूँ। थोड़ी देर बाद फिर राजा ने बात करी। मैंने कि बेटा क्या कर रहे हैं, तो बोले मम्मी अभी केले लिए हैं, हम केले खा रहे हैं। बोले कि मैंने कि और भी कुछ मिले तो बेटा तुम भी वो भी खा लेना। मैंने कि और घर से बोला था ना कुछ भी ड्राई फ्रूट लेके चल जाओ, तो तुमने सुना नहीं ना, वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा तुमको खाने को। बस यही बात हुई थी मेरी आखिरी टाइम, और कोई बात नहीं हुई। तो देखिए एक माँ का दिल है, और ये न्याय कहीं न कहीं यहाँ पर माँ जो कह रही कि मिलना चाहिए, जिन लोगों ने राजा की हत्या की है उन्हें यहाँ पर सजा मिले। सचिन जी एक दो सवाल और हैं महत्वपूर्ण, खासतौर पर जो सामान मिला है। एक तो दवाई वहां से जो मिली थी, उसके अलावा जो कपड़े मिले थे, क्या कुछ आपको लगता है जांच के दायरे में इन तमाम चीजों को लाना चाहिए? आज के दायरे में तो इतनी चीज है कि चाहे ना वहाँ के पुलिस एक्शन में आ जाए तो एक दिन में काम हो जाएगा, एक ही दिन में हत्यारा पकड़ा जाएगा। और वो हत्यारा नया लेके बैठा है, किसको बनाऊं वापस से। तो ये जो चीज है जांच के दायरे में तो सभी सबूत पे आ ही रह गए। आप खुद भी समझ से बात को कि सबूत अपने पास क्या रह गया प्रैक्टिकल। तो अब कौन कौन सी वजह आप बोल रहे हैं? एक दुकानदार है, उससे कुछ झगड़ा हुआ, गाइड होटल जी? झगड़ा तो हुआ था, जो चाय पी थी वहाँ है ना। दूसरी बात है जो अपने होटल है वहाँ है, एक्टिव वाली इसके पास से है गया, और जो गाइड है, ये 4 लोगों पे ही संदेश से ज्यादा हो रहा है कि इनने वहाँ से चेन बनाई थी, कौन कहाँ से जा रहा है। ये तमाम पहलुओं पर आपकी बातचीत हुई, क्योंकि आपके एक और भाई हैं वो लगातार वहां पर थे। पुलिस से कुछ बातचीत के दौरान इन चीजों को लेकर कुछ सुराग निकला, या फिर इन सवालों के जवाब मिलते? देखो आज एक आप छोटी सी चीज तो आप भी नोट करना कि 11 दिन बाद वहाँ के सरकार ने वीडियो बताया कि ये होटल में रुके थे। 11 दिन से वहाँ के होटल वालों को पता नहीं किस टाइप का केस चल रहा है, मिक्सिंग केस हो रहा है। वहाँ की जो मीडिया उनमें देख रहे होंगे, 11 दिन बाद ये होटल का वीडियो लिख कर रहा है। जो काम 1 घंटे में होना चाहिए था वो काम मैंने 11 दिन में करा है। अब इससे अंदर लगा लीजिए कि काम की जो स्पीड है वो कितनी अच्छी चल रही है। जी हम देख रहे हैं पूरा इंदौर पीयूष आप एकजुट जुड़े है, रहिए तमाम हमारे साथ डॉक्टर अत्रोलिया जुड़े, उनसे कुछ सवाल हैं। डॉक्टर अत्रोलिया, समय बहुत कम है, इसलिए जानना चाहूंगी कि बहुत अहम कड़ियां हैं इस केस में। एक तो स्कूटी ओनर जो है वो है, गाइड है, होटल है, इनसे पूछताछ नहीं की जा रही है। क्या ये भी आशंकाएं हैं कि ये उस गैंग से जुड़े हुए हो सकते हैं? शायद वो इनपुट दे रहे होंगे कि कौन से कपल यहाँ पर आते हैं और किस तरह की वारदात को अंजाम देना है, वो कहाँ पर घूमने जाएंगे, किस लोकेशन पर वो लोग मौजूद है, क्योंकि जीपीएस ट्रैकर उनके पास होता है। साथ ही ये भी आपसे एक रिव्यू चाहूंगी कि मेघालय सरकार को क्या अब सीबीआई जांच के लिए इनिशिएट करना चाहिए इस पूरे मामले में? बिल्कुल, ये एक पूरा कहना चाहिए कि संयुक्त चेन वाला अपराध है। होटल, स्कूटी, गाइड, स्टे होम और जो दुकानदार जिससे झगड़ा हुआ, ये कोई भी शंके के दायरे से बाहर नहीं है। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर वो पीयूष पता कर ले कि जो XXX रेनकोट मिला है, क्या वह सोनम के लिए था या किसी का नहीं है वो, क्योंकि उस पर भी कुछ निशान मिले हैं जो खून जैसे हैं, जिसके लिए वहां के एसपी ने कहा कि हम इसकी लेबोरेटरी जांच कराएंगे। तो पहले ये कंफर्म कर लें पीयूष जी कि वो जो दवा मिली है वो, और जो रेनकोट मिला है, और जो पैंट मिली है, शर्ट मिली है, वो क्या सोनम की है या राजा परिवार की है या नहीं है। तो इससे फिर आगे विवेचना के लिए रास्ता खुलता है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस ने वहां पर सुस्ती की है। मैं बिल्कुल डंके की चोट कहता हूं कि जिस तरह से अभी वो सीसीटीवी फुटेज जो है, ये तो पहला दिन का काम था तत्काल। निश्चित तौर पर डॉक्टर अत्रोलिया कहीं ना कहीं लापरवाही तो बरती ही गई है। अगर पीयूष आपने ये सारे सवाल सुन लिए हैं, जी मैं तो एक
चीज और भी कहना चाहूंगा कि इसमें निश्चित रूप से शिलांग पुलिस की कोशिश यही होगी कि इसे दुर्घटना बताया जाए, जबकि वो दीवार जिस झील जहां नीचे मिली है लाश 9 फीट ऊंची, उस पर आसानी से कोई चढ़ के कूद नहीं सकता, आत्महत्या कर नहीं सकता, दुर्घटना हो नहीं सकती, क्लियर कट मर्डर। और वहां की सुस्ती वाला थी, इतना प्रेशर पड़ा तब उन्होंने जाके इसे मर्डर घोषित किया है। मैंने कहा नहीं कि हंगरी का जो पर्यटक आया था उसको उन्होंने दुर्घटना बता के मामले रफा दफा किया है। निश्चित तौर पर डॉक्टर रवि, ये कई सारे मामले हैं जो जांच के दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि एक तरह से मेघालय सरकार पर और मेघालय पर एक कलंक लग गया है जिसे हटाने की मिटाने की जरूरत अब मेघालय को पड़ चुकी है। और देखना होगा कि क्या कुछ जांच इसमें होती है। ये ऐसा विषय है कि इसमें कई सारे खुलासे होंगे और इस पर बातचीत हम आपसे करते रहेंगे। फिलहाल आपका तमाम जानकारी विश्लेषण के लिए बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और चर्चा की। साथ ही पीयूष, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आज की हमारी खास पेशकश राजा की सोनम कहा में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे बंसल न्यूज के साथ, क्योंकि बंसल न्यूज लगातार इस खबर पर नजरें बनाए हुए है और उस हर सवाल का जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे जो आपके और हमारे मन में उठ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे बंसल न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।